दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमारा क्या प्लान में निफ्टी के अंदर रहेगा। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी बात क्या हुई थी। हमने क्लियरली बात किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है ना? सो मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक रेंज पकड़ लेगी, है ना? इस तरीके से मार्केट घूमेगी। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 1 घंटा मार्केट को दे देना, 1 घंटे के बाद मार्केट के अंदर हाई लो लगा लेना। आप देखोगे एक्ज़ैक्टली ये जो लो लगा है, ये 10 बज के 15 मिनट पे लगा है, मतलब 1 घंटे बाद, है ना? तो 1 घंटे बाद ये हमारा रेंज बन गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, फिर से ऊपर, फिर नीचे। तो जो मैंने बना के दिया था वही मार्केट के अंदर हुआ। अब ड्यूरिंग द मार्केट जब मार्केट बिल्कुल इस पॉइंट के आस-पास थी, है ना? तब मैंने एक मैसेज डाला कि मार्केट आज रेंज में ही रहेगी, है ना? मार्केट ऊपर-नीचे करेगी, जो हमने डिस्कस किया था वही होगा। इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा क्यों मैंने उस टाइम पे देखो टाइमिंग ऑफ द मैसेज ना मतलब ऐसे मज़ाक में मैं मैसेज नहीं करता। टाइमिंग के साथ मैसेज करता हूँ। फिर जब मार्केट इस पॉइंट के आस-पास थी, है ना? तब मैंने एक ऐसे डाल दिया, ऐसे ऐसे एक जो है एक मैसेज एक एक सिंबल है ना मैंने ऐसे ऐसे डाल दिया कि याद है ना कि मार्केट ऐसे रेंज में रहेगी। इसका रीज़न क्या है बिल्कुल डाउन पे बिल्कुल टॉप पे, है ना? मैंने ये मैसेज डाला। होता क्या है कि देखो जब मार्केट नीचे की तरफ आने लगती है ना, एक तो पुट का ट्रेड मिल नहीं रहा है। पुट के ट्रेड के लिए लोग बैठे हुए हैं। अब जब मार्केट पुट के अंदर आ रही है, सबको दिख रहा है कि नहीं भाई प्रीवियस डे का ये लो टूट गया है ना, ये लो टूट गया। तो सबको यहाँ पे थोड़ा-सा उतावले हो जाते हैं कि नहीं पुट ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं मान लो कि सुबह के टाइम में कोई पुट ₹100 का था, ठीक है? वो क्या हुआ अचानक से जो है यहाँ पे 100 का जो है यहाँ पे 150 हो गया, ठीक है? अब जैसी थोड़ी-सी अप मूवमेंट आई, ये 150 का फिर से 130 हो गया। तो लोगों को लगने लगता है कि यार ये तो सस्ता हो गया, तो यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ही वो लोग क्या होते हैं, फँस जाते हैं, है ना? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैसेज डाला कि याद है ना जो चर्चा किया था वही मार्केट के अंदर हो सो मतलब होने के चांसेस आर वेरी, वेरी हाई। जब मार्केट यहाँ पे थी तब कुछ लोगों को क्या होता है जो पुट में यहाँ पे फँसे हुए हैं या जो कॉल में ट्रेड ढूँढ रहे हैं ना, जो हर दिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग कॉल में ही बैठ रहे हैं। तो वो लोग भी क्या सोचते नहीं अब तो मार्केट बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़ा-सा कॉल का जो है ले लिया जाए, है ना? यहाँ पे तो गैप है, ये गैप तो फिल होगा मार्केट के अंदर, इतना इतना पॉइंट के अंदर मेरा हो जाएगा। ट्रस्ट मी जिस दिन आप सोचोगे ना मार्केट के अंदर कि मुझे इतना इतना ही तो पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट ही चाहिए बस, प्रीमियम के अंदर 5-6 पॉइंट मिल जाए मेरा तो काम बन जाएगा, मैं ले लेता हूँ। वही सबसे खतरनाक होता है, 5 से 6 पॉइंट लेने के चक्कर में लोगों का कैपिटल पूरा 1 दिन में खत्म हो जाता है ना? दैट दैट इज़ व्हाई डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। मैंने अपना ओपिनियन भी शेयर किया, देयर वाज़ नो ट्रेड। हालाँकि मुझे पता था कि यहाँ से ये जाएगा, ये जाएगा। देखो पता होना और ट्रेड करना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। कभी-कभी मार्केट को छोड़ देना पड़ता है, कभी-कभी मार्केट को अवॉइड करना पड़ता है ना? ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो वहीं से मार्केट नीचे आ गई, राइट? अब बात कर लेते हैं क्या हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो देखो मैं गलत हो सकता हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि हर बार सही होऊँगा। मार्केट मुझे भी पेल सकती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कैंडल है, सेम कैंडल यहाँ पे मार्केट खड़ी कर सकती है। जो स्ट्रक्चर बना है, सेम हाइट का कैंडल बना सकती है मार्केट और ये टारगेट जो है जितना मैंने देखा है उतना टारगेट के हिसाब से अभी एग्ज़ैक्टली पॉइंट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 26,650 तक के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं। मार्केट का वीक क्या बनेगा जब ऊपर चलने लगे तब मैं बता पाऊँगा एग्ज़ैक्टली कहाँ तक मार्केट आ सकती है। बट फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि 26,650 तक मार्केट आ सकती है। मैं 100% गलत हो सकता हूँ बट 26,650 तक का टारगेट दिख रहा है। मेरा व्यू बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर मार्केट इस लो के नीचे चलने लगी तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं मार्केट के अंदर बिल्कुल मतलब एकदम अंधाधुंध बियरिश तभी हो जाऊँगा जब मार्केट जो है 25,850 के नीचे आएगी। जब तक मार्केट 25,850 को ब्रेक नहीं करती तब तक मैं अंधाधुंध बियरिश नहीं हूँ। अंधाधुंध बियरिश मतलब एकदम खुलते ही पुट ले लेना, ऊपर जा रही है पुट ले लो, है ना? हर पॉइंट पे पुट सोचना। ये चीज़ मैं तभी करूँगा जब मार्केट 25,850 के नीचे क्लोजिंग कर देगी, है ना? और फिर फॉलो अप मिल जाएगा, फिर मैं जो है ये सिनेरियो बना अभी मैं डाइसी सिनेरियो में हूँ। अब मैं कॉल के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ, पुट के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं दोनों तरफ के लिए इंटरेस्टेड हूँ। बट एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई से एक रिजेक्शन हमें दिखा रही है। अब ये दिखा रही है या सच में ले रही है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, अभी हम बोल नहीं सकते। बट मैं थोड़ा-सा जो है वहाँ पे 850 के नीचे ही मैं जो है एकदम से बियरिश होना चाहूँगा। अभी मैं नहीं होना चाहूँगा, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझ लेते हैं कैसा क्या प्लान हमारा रहेगा, क्या हम कर सकते हैं। ऊपर से एक ट्रेल लाइन बनती हुई नज़र आ रही है इस तरीके से और ये पॉइंट आएगा लगभग-लगभग आपका 150 के ऊपर-ऊपर, ठीक है? तो थोड़ा-सा रिस्की सिनेरियो रहेगा, 150 के आस-पास आप एक लाइन खींच लेना, ठीक है? अ, यस। सो 150 के ऊपर एक लाइन खींच लेना और नीचे की तरफ तो ये हमारा पॉइंट रहेगा 26,050 ठीक है? तो लगभग-लगभग 100 पॉइंट का ये रेंज रहेगा 26,050 150 अब मार्केट का फ्लैट खुल जाती है, बिल्कुल फ्लैट। फ्लैट खुल के अगर 26,050 को ब्रेक कर देती है, तब मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है और 26,150 को ब्रेक कर देती है, तब मैं कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। ये तो हो गई फ्लैट का सिनेरियो। गैप डाउन के केस में मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, ठीक है? कभी-कभी क्या करती है मार्केट बुल मार्केट में गैप डाउन खुल के ऊपर चलने लग जाती है ना? तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, बहुत छोटी-मोटी गैप डाउन खुलने के बाद अगर
इस हाई के ऊपर निकल जाती है, मतलब सॉरी इस हाई नहीं, इस क्लोजिंग के ऊपर निकल जाती है, तब मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्ट, तब मैं इस पॉइंट के लिए वेट नहीं करूँगा, यहाँ पे कॉल ले लूँगा, यहाँ तक का टारगेट तो मिलेगा ही, फिर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फर्दर टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद नीचे चलने लगती है तो एटलीस्ट जो है मार्केट के अंदर पहले का 1-2 कैंडल देख लेना 5 मिनट का, अगर मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आ रही है तो यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ तक के टारगेट्स मतलब 25,880 तक के टारगेट जो है यहाँ पे 880 आठ 850 तक के टारगेट जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो जैसे कि मैंने बोला ऐसे केसेस में क्या होता है अप ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आने लगती है ना? सो पहला कैंडल देखेंगे, पहले कैंडल का 5 मिनट का हाई अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन। अब बात कर लेते हैं जिसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं जो कि है गैप अप। देखिए गैप अप अगर मार्केट खुलती है तो थोड़ा-सा मार्केट डाइसी है ना? मार्केट हमें थोड़ा-सा पागल बना सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुल रही है 26,150 के आसपास, है ना? और पहला ही कैंडल रेड कैंडल बनता है। अगर छोटा-मोटा कैंडल बन रहा है, तो फिर मैं पुट की तरफ ही इंटरेस्टेड हूँ, है ना? आज हाई का ऐसे लगा के 5 मिनट का 5 मिनट के कैंडल का, राइट? लेकिन अगर मार्केट पहले ही कैंडल में बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाता है, तो चांसेस आर वेरी, वेरी हाई कि मार्केट नीचे तो आएगी, पुट का ट्रेड हम लेंगे, उस लो के नीचे पुट का ट्रेड हम लेंगे, अगर पहला कैंडल रेड बन रहा है 5 मिनट का। लेकिन चांसेस आर वेरी, वेरी हाई कि इसको ब्रेक करके मार्केट एकदम से किसी पॉइंट ऑफ टाइम रिवर्स कर सकती है, एकदम से, है ना? तो इसीलिए पुट लेंगे बट पुट के लिए पुट में मतलब चिपकना नहीं है हमें, है ना? तो ऊपर खुलती है, पहला कैंडल के अंदर नीचे जाने लगती है मार्केट, हम पुट लेंगे, लेकिन मार्केट नीचे आने के बाद हो सकता है कि इसके नीचे निकल जाए, बहुत तेज़ी से आए, बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मार्केट गैप डाउन खुले, नीचे की तरफ आए और यहाँ पे स्लो, स्लो, स्लो गिरने लगे, फिर चांसेस बढ़ जाएगा कि यहाँ से एकदम से एक रिकवरी देखने को मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये मार्केट की चालें होती है। तो हमें देखना है कि क्या मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रही है क्या? पहला कैंडल बना, हम डेफिनेटली पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खुल रही है। उसके नीचे हमें मूव मिल सकता है और यहाँ पे आने के बाद मार्केट हो सकता है कि एकदम से एक रिकवरी ले ले। अभी कितने बजे लेगी ये देखना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो मार्केट जो है हम पुट का ट्रेड ले, मार्केट नीचे आने लगे, आने के बाद क्या हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्लो हो सकती है। स्लो होने के बाद एकदम से अचानक से जो है मार्केट जो है एक तेज़ी पकड़ सकती है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, नो वन नोज़ बट एक तेज़ी पकड़ सकती है मार्केट। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है? तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। ध्यान रखना गैप अप खुलने के बाद अगर पहला कैंडल बड़ा कैंडल बनता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? अगर पहला कैंडल छोटा बनता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, फिर हो सकता है कि मार्केट आती जाए, आती जाए, आती जाए, आती जाए, आती जाए, राइट? बट हमें जो है बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, हमें अपने हिसाब से बुक करके निकल जाना है मार्केट से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।